ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पाजी का प्रणाम मंत्र हम सब साथ में बोलते हैं, आप सब भी ट्राई करें। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे सारिणे निर्विशेष निर्विशेष आपको आता है ये मंत्र? जी माता It's official. देख सकते हैं आप। इस वाले मंत्र को ना सब लर्न करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारे सिक्स गोस्वामीज के बारे में तो सब जानते ही होंगे, कोई नाम बताएं गोस्वामीज का। एक दो जो भी आपको पता है बता सकते हैं, जो हमारे सिक्स गोस्वामीज हैं उनके नाम। श्री और आदित्य गदाधर और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और कौन है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम डिस्कस करते हैं, कल भी किया इतना डिस्कस, बताइए। कल भी हुआ था माता जी, कल भी बताया गया था। हाँ जी, हमारे सबके ऑल्टर पे होते हैं वो, सबको पता होने चाहिए। माता जी हमारे जो ओके। ये आता है इसमें सारे आ जाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य नहीं 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 आते हैं। नहीं नहीं, ये जो है इसमें तो आपके पंच तत्व आ जाते हैं। पंच तत्व, ये हाँ हमारे, हाँ, पंच तत्व है। गोस्वामीज अलग है, सिक्स गोस्वामीज। तो हमारे सिक्स गोस्वामीज हैं रूप गोस्वामी, लिख भी सकते हैं आप, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। तो ये सब हमारे गोस्वामीज हैं, सिक्स गोस्वामीज। तो ये जो फेस्टिवल है चीरा दही महोत्सव, ये हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी जी की लाइफ से कनेक्टेड है। और इस महोत्सव को बोला जाता है सजा का त्योहार या फिर दंड, पनिशमेंट का त्योहार। मतलब हम देखेंगे हमारे कल्चर में कैसा है ना, पनिशमेंट दी जा रही है, उसका भी त्योहार बन गया है ना। हम हर चीज में फेस्टिवल मना सकते हैं, इतने भगवान की कृपा है। तो ये जो फेस्टिवल है जो कल होने वाला है, ये रघुनाथ दास जी के लाइफ से कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि गोस्वामीज का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो ग्रंथ हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य चरितामृत हमें हमारे गोस्वामीज के द्वारा ही मिला है। राइट। तो इसमें ना बड़ा अच्छा एक पहेली आता है, मैंने सुना था एक लेक्चर में, कि जैसे चींटी है, चींटी को पेड़ पे से फल खाना है, आम का रस उसे चाहिए, तो कैसे वो ले सकती है? क्या वो चढ़ सकती है पेड़ पे और तोड़ लेगी फ्रूट को? बताइए। नहीं माता क्या जी, क्या करेगी फिर, कैसे? चींटी हाथी के सूंड में घुसेगी, फिर हाथी अपने मतलब खुजली करने के चक्कर में सूंड ऊपर करके आम टूट के गिर जाएंगे, देन चींटियां खा सकती है। अच्छा, ठीक है। और ऑप्शन बताइए कुछ। खुद ही आम के ऊपर चढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। और क्या हो सकता है? सोचिए। रिया माता जी तोड़ के दे देंगी उसको। बिल्कुल। तो इसमें ऐसे बताया जाता है कि वो तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब एक पैरेट आएगा, पैरेट आके और उस आम पे चोंच मारेगा, तो क्या होगा, वो आम का रस टपकेगा नीचे, है ना। तो जब रस टपकेगा, तो जो रस टपका है नीचे,
चींटी उसे ग्रहण कर सकती है। ये तो कर सकती है ना, पॉसिबल है। अब उसे कोई फ्रूट तोड़ के भी नहीं लाना, कुछ नहीं करना मेहनत, बस जो रस गिरा है नीचे उस पे तो आराम से चींटी टेस्ट कर सकती है। जी। तो वही हमारे साथ भी सिचुएशन है, हम इतने छोटे हैं, हमारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान के पवित्र लीलाओं को जान सके, वहां तक पहुंच सके। राइट। तो हम उस चींटी के बराबर है और हमें वो आम चाहिए जो पेड़ पे है। तो जो भक्त होते हैं, लाइक सुखदेव गोस्वामी जी, उन्हीं के समान जो पवित्र भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, तो वो उस पैरेट की तरह ना ऊपर से वो फल का गिराते हैं चोंच मार के, यानी कि वो हमें वो कथा का कुछ देते हैं, लीलाओं का थोड़ा सा आस्वादन करने के लिए देते हैं, और फिर जो उनके मुख से रस टपकता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो हमारी ये क्वालिफिकेशन है, राइट। सो इसी तरह से हमारी लाइफ में गोस्वामी का रोल है। हम डायरेक्टली भगवान की लीलाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं, बट यस, उन्होंने जो हमें अपना रेमनेंस दिया है, गोस्वामीज ने, हमारे आचार्यगणों ने, उसे हम टेस्ट जरूर कर सकते हैं, राइट। तो हमारी लाइफ इजी बना दी ना उन्होंने, अब हमें पेट पे नहीं चढ़ना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वी कैन हैव द मैंगो जूस। तो हमारे जो भी गोस्वामीज है ना, हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द गोस्वामी सभी साउथ इंडिया से आए हैं। ठीक है, तो हम एक बार ब्रीफिंग देख लेते हैं। आप सभी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो जो आपके रूप गोस्वामी जी हैं, जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये सब कर्नाटका साइड से आए हैं। और आपके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हैं, वो यूपी साइड से हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तमिलनाडु से हैं। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी जी बंगाल से हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये कलयुग में हम कितना एकदम अशांत रहते हैं, है ना, परेशान रहते हैं। हमें थोड़ा चाहिए कि नरिशमेंट मिले, थोड़ा ठंडक मिले हमारे हृदय को। वो ठंडक कौन देते हैं हमें? हमारे महाप्रभु। उन्हें कलयुग का मून कहा जाता है ना। तो अगर मून है तो मून रेज भी होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि मून है लेकिन मून रेज नहीं है। विदाउट मून रेज के क्या हमें मिल सकती है ठंडक? बताइए। पॉसिबल है कि सिर्फ मून है लेकिन उसकी रोशनी ना हो, किरणें ना हो सकता है ऐसा? नहीं, नहीं हो सकता माता जी, पॉसिबल ही नहीं है। यस। तो अगर महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु हैं, तो उनके कुछ अनुयायी भी होंगे, उनके एसोसिएट्स भी होंगे, है ना। तो जैसे महाप्रभु हैं जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की किरणें जो है वो है हमारे गोस्वामी, हमारे आचार्यगण। तो उन्हीं के थ्रू हमें ये सब मिल रहा है। अगर हमें भक्ति में आनंद मिलेगा या मिल रहा है तो ये उन्हीं की देन है सारी। तो उन्होंने बहुत काम किए थे, जैसे खुद का पर्सनल साधना तो था ही उनका इतना स्ट्रॉन्ग। उसके बाद उन्होंने वृंदावन में बहुत प्रचार भी किया। वृंदावन के हमें जो प्रमुख मंदिर मिलते हैं वो भी हमारे गोस्वामीज ने ही बनवाए हैं या स्टैब्लिश किए हैं। भगवान की लीला स्थलियां ढूंढना, है ना, भगवान की अलग अलग लीलाएं देना, स्पेशली महाप्रभु की लीलाएं हमें गोस्वामीज ने ही दी हैं। हमारे लिए इतने ग्रंथ लिखे हैं, है ना। तो जो इस्कॉन के प्रमुख ग्रंथ हैं वो हमें गोस्वामीज ने ही दिए हैं सभी। तो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो बंगाल में उनका जन्म हुआ था, बहुत ही रिच परिवार में। मतलब आप मान लो कि इंद्र के टाइप उनकी प्रॉपर्टी थी। और उनके पास इतने सोने के, क्या कहते थे उनको, अशर्फी या कॉइन्स, कॉइन्स को क्या कहते हैं हिंदी में? गोल्ड कॉइन्स थे उनके पास इतने ज्यादा कि वो खुद भी सोने उनके के पास सिक्के। काउंट नहीं होगा। हाँ, सोने के सिक्के। इसका एक और वर्ड भी था, मैं भूल रही हूँ उसका। तो ये थे उनके पास, इतना था उनके पास पैसा, गोल्ड, कि खुद ही उनके पास काउंट नहीं था। हमारे पास तो लिमिटेड होता है ना, पता होता है कि इतने पैसे यहाँ, इतने बैंक में रखे हैं, लेकिन उनके पास इतना था कि वो खुद भी, उन्हें पता नहीं था कि कितना होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम इतने रिच परिवार में होते हैं, इतना हमारे पास संपत्ति होता है, तो हमारा इतना भक्ति में नहीं हो पाता फोकस, या हम भक्ति में नहीं हो पाते एब्जॉर्ब। बट उनका जो लेवल था, इतने समृद्ध परिवार से आने के बाद भी, ही वॉज द गोस्वामी, वॉज वन ऑफ द गोस्वामी, राइट। तो उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और उनके जो अंकल थे, यानी कि पिता के भाई, उनका नाम था हिरण्य मजूमदार। और वो दोनों टैक्स कलेक्टर्स थे और बहुत अमीर, बहुत उनका था। और ना उनके कोई और संतान नहीं थी। जो हिरण्य मजूमदार थे उनके कोई संतान नहीं थी। तो ये दोनों के इकलौते पुत्र थे। दोनों चाचा ताऊ के इकलौते पुत्र हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे। तो ऑब्वियसली जो ये सारी प्रॉपर्टी है, घर का सारा सोना, प्रॉपर्टी, सब पे उन्हीं का इकलौता हक है। तो फिर तो कौन ही छोड़ के जाना चाहेगा? हम जैसे लोगों तो हम कहेंगे भाई क्या इतना है, कैसे छोड़ सकते हैं इतना,
राइट, बट फिर भी उनका इसमें कोई भी रुचि नहीं था, फुली डिटैच थे वो इससे। और उनका बचपन हम देखेंगे, बचपन उनका कैसा बीतता था। हमारे इतना नहीं कि नॉर्मली खेल कूद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उनका बचपन भी बीता था हरिदास ठाकुर जी के साथ। हरिदास ठाकुर जी जिन्हें नामाचार्य कहा जाता है, कोई बताएंगे हरिदास ठाकुर जी के बारे में? आप जानते होंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था। बताइए कोई, कुछ भी बता सकते हैं जो भी आपको पता है, एक लाइन भी। ओके, तो हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य कहा जाता है। और उनका तो ऐसा था कि उनके मतलब वो अपना मेल भी नहीं लिया करते थे, क्योंकि उनका नाम संख्या पूरा होना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में वो नाम संख्या अपनी करते थे, है ना। तो हम देख ही सकते हैं, अगर भगवान ने किसी को नामाचार्य बनाया है तो ऑब्वियसली उसकी नाम में कितनी रुचि होगी, है ना। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, उनका पूरा बचपन हरिदास ठाकुर जी के साथ ही बीता है। कहाँ रहा करते थे वो? एक गुफा होती है ना, गुफा में रहा करते थे। और गुफा में वो नाम जप किया करते थे। उनका मानना ये था हरिदास ठाकुर जी का, कि ये जो दुनिया में ये जो सांप है ना, इनसे बेटर है कि आप गुफा में सांप के साथ रह लो। वो कहते थे कि ये सांप आपको एक बार डस के खत्म कर देगा, मार देगा। लेकिन बाहर अगर आप सांप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वो आपको डसेंगे तो जरूर, लेकिन आपको एक बार में मारेंगे नहीं, बार बार हर्ट करते रहेंगे, राइट। तो उनका मानना यही था कि मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ, भौतिक लोगों के साथ, स्नेक टाइप लोगों के साथ रहने से अच्छा है मैं गुफा में एक्चुअल स्नेक्स के साथ रह लूं। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी उन्हीं के साथ रहते थे। और उनके फैमिली प्रीस्ट थे यदुनंदनाचार्य। और तो उनका बचपन ऐसी एग्जॉल्टेड वैष्णवों के साथ बीता था। तो ये हमारे लिए भी टीचिंग है कि हम भी अपने बच्चों को और खुद भी कोशिश करें कि हम इसी तरह के एसोसिएशन में रहें, बिकॉज एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। वही कहते हैं ना, एसोसिएशन आपको बिगाड़ भी सकती है बना भी सकती है। तो हमारे आचार्यगण अपने लाइफ से सिखा रहे हैं हमें। तो एक बार क्या हुआ, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी छोटे ही थे, बहुत यंग एज के थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर उनके गांव के पास में ही आए थे। उस समय ना महाप्रभु का रिसेंटली दीक्षा हुआ था, संन्यास दीक्षा। और वो शांतिपुर से होते हुए जा रहे थे, इंटेंशनली आए थे। एक्सटर्नली तो इस तरह से दिखा रहे थे कि वो आ गए हैं समहाउ, बट वो इंटेंशनली आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिलने के लिए। ठीक है। अब वो आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इतना अच्छा लगता है उनसे मिलके, वो इतनी सेवा करते हैं उनकी, उनके सुंदर शरीर की मसाज करते हैं, उनके लिए प्रसादम बनाते हैं, उनके प्रसादम प्लेट्स वॉश करते हैं, उनका झूठा प्रसादम खाते हैं। तो क्या है ना, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो इस रूप में तो यानी इस वर्ल्ड में जब आए तब तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में आए थे। लेकिन भगवान के साथ यानी कि गोलोक में जो उनका एक्चुअल फॉर्म है वो बताया जाता है रति मंजरी। मतलब भगवान की गोपियों में से वो रति मंजरी है। और वो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में आए थे। तो हम सोच ही सकते हैं कि जब भगवान के एटर्नल एसोसिएट्स उनसे मिले होंगे तो क्या भाव रहा होगा उनका, वो सब भाव प्रकट हो गया होगा उनका, है ना। और उसी भाव में वो फिर सेवा दे रहे थे भगवान को। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो मेरे को वापस नहीं जाना है, अब आप मुझे अपने साथ ही रखिए। अब आप के साथ में रहूंगा, और आप जहां भी जाएं, अब आप पूरी जाएंगे ना, जगन्नाथपुरी, तो मेरे को अपने साथ ले चलिए। बट भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। अभी आप की आयु कम है, एंड आपके माता पिता भी हैं, तो आप पहले उनकी सेवा करिए घर में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, मरकट वैरागी मत बनिए। तो यहाँ पे महाप्रभु हमें एक शिक्षा देने कि हमें मरकट वैरागी नहीं बनना है। मरकट वैरागी इन द सेंस कि हम एक्सटर्नली तो दिखा रहे हैं कि हमको बहुत ही एकदम रिनाउंस हो चुके हैं, एंड मेरे पास कपड़े भी नहीं है, रहने को भी कुछ भी नहीं है, और मेरे को तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं है ना, मेरे को तो कोई इच्छाएं भी नहीं है, डिजायर्स भी नहीं है। बट इंटरनली हम उन इच्छाओं पे मेडिटेट कर रहे हैं, हम उन्हीं इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं, अरे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दैट इज मरकट वैरागी, राइट। तो महाप्रभु यही बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि डोंट बी अ मरकट वैरागी। आप इस तरह से छोड़ के मत जाइए, पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये उन्होंने डायरेक्टली उनको नहीं बोला गोस्वामी जी को, बिकॉज वो तो भगवान के नित्य पार्षद है, वो उनको थोड़ा ना बोलेंगे, बट उनके थ्रू वो हमें टीचिंग दे रहे हैं कि हमें मरकट वैरागी नहीं बनना है, हमें एक्चुअल वैरागी बनना है। तो हमें बताते हैं रूप गोस्वामी जी कि एक्चुअल वैराग्य कैसा होना चाहिए, कि आप जानते हो कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे यूटिलाइज करना है।
विराग मीन्स ये नहीं कि सब चीज को छोड़ के भाग जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। भगवान हमें यहाँ पे यही शिक्षा दे रहे हैं कि हर चीज को जो फेवरेबल है भगवान की सेवा में यूज होने की, उनको एक्सेप्ट करना। एंड जो चीज आपको भगवान की सेवा से दूर कर दे, अब सेवा के लिए सुटेबल नहीं है, उनसे दूर हो जाना। राइट, जस्ट लाइक दिस लैपटॉप एंड फोन, अगर मैं बोल दूं नहीं नहीं मेरे को तो बहुत वैराग्य है, मैं तो मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगी, सो ये क्या हुआ, दैट मीन्स मैं सेवा से बच रही हूँ, है ना। बट अगर मैं सोचूं कि नहीं नहीं एक फोन नहीं, मैं तो 4 फोन रखूंगी, बस तो आईफोन होने चाहिए बहुत सारे, दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। अब काम तो मेरा एक फोन और एक लैपटॉप से चल सकता है, अगर मैं उससे भी बच जाऊंगी दैट मीन्स मरकट वैराग्य। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा ही चाह रही हूँ, अपने लिए लग्जरी चाह रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टू मच अटैच्ड। तो इस तरह का हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि एक्चुअल वैराग्य कैसा होना चाहिए, जिसमें आप जानते हो कि किस तरह से आप हर चीज को भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम कल देख रहे थे ना, प्रभु जी यही बता रहे थे कि मेन चीज क्या होता है, दैट कृष्णा एंड गुरु शुड बी प्लीज्ड विद आवर सर्विस। उसके लिए आप कुछ भी यूटिलाइज करिए, है ना। वो आपको ये नहीं कहते भगवान या गुरु कोई भी कि आप अपना वही सब कुछ छोड़ के हमें दे दो या चले जाओ छोड़ के, नहीं। सर्विसेज होती हैं, उस सर्विसेज में आप कैसे भी उसे बेहतर बनाओ, है ना, ये चीज। तो यहाँ हमें महाप्रभु ये चीज सिखा रहे हैं, हमें वो एडवाइस कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, जब वो वापस गए तो माता पिता को बहुत टेंशन होने लगी कि ये तो भाई ज्यादा ही डूबते जा रहे हैं, बचपन से ये तो हरिदास ठाकुर जी के साथ रहे, ऐसे इनका एसोसिएशन है, अब ये महाप्रभु के लिए डूबते जा रहे हैं बिल्कुल ही। क्या हुआ ना, जब वो वापस घर लौट के आए शांतिपुर से, तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर के अंदर नहीं घुस रहे हैं, घर के बाहर ही बैठ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि घर में नहीं घुसूंगा, मतलब ये बहुत एक उसमें नहीं रहूंगा, अब मैं बाहर ही रहूंगा, मेरे को नहीं आना इन चीजों में वापस से। तो अभी माता पिता को बहुत टेंशन हो रही है कि अब कैसे चलेगा ऐसा, आगे शादी भी होना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो ज्यादा ही भक्ति में होते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो बच्चा है, खैर मतलब 14-15 ईयर्स के ही होंगे, तो कोई नहीं, छूट जाएगा ये तो, मतलब एक होता है ना कि नया नया अट्रैक्शन होता है, छूट जाएगा बड़े होते होते, ऐसा सोच के टाल दिया उन्होंने। बट क्या हुआ, वो नहीं जानते थे कि ये ऐसे ही नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये आगे कितना लेवल बढ़ जाएगा, उनको नहीं पता था ये चीज। तो फिर इसी तरह से ये चीज चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उन्होंने बहुत बार भागने की कोशिश की कि भाग जाएं चले जाएं, बट कुछ भी नहीं हुआ, नहीं नहीं जा पाए। एट द एंड क्या किया, पेरेंट्स ने उनके ऊपर गार्ड्स रख दिए और उन्हें चेन से बांध दिया। ये तो भाई बहुत ज्यादा इनका ओवर ओवर हो रहा है, अब इनको बांध के रखना ही अच्छा है। और फिर भी उन्होंने बहुत बार भागने की कोशिश की, गार्ड से बच के भागते थे, चेन्स में से छुड़ा के भाग जाते थे, बट कुछ भी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, रिक्वेस्ट की कि बस एक बार मुझे पूरी जाने दो प्लीज, मुझे जाना है महाप्रभु से मिलने। तो पेरेंट्स कहते हैं कि पूरी तो हम जाने देंगे नहीं, ऐसा करो जब महाप्रभु शांतिपुर में आए ना तब उनसे मिल लेना, वापस से जब गांव के पास आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। तो कहते हैं ठीक है जी, कुछ ऑप्शन भी नहीं था तो एग्री ही करना था। तो अभी फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वापस बार बार जाने की कोशिश की। तो अब क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसकी ना हम परमानेंट इलाज ढूंढते हैं कुछ, और इसका ना हम शादी करा देते हैं। क्योंकि हमें यही लगता है ना कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि बंध के इंसान नहीं निकल पाता है या अटैच हो ही जाता है somehow और अदर। तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम इसको ऐसे बंधन में बांधेंगे, इनविजिबल बंधन में, जिसमें ये छुड़ा के ना भाग सके, खुद ही बन जाए। तो अब उनका शादी करा दिया, बहुत सुंदर उनकी वाइफ, एकदम चरित्रवान और सुंदर भी, बट स्टिल वही, उनका तो छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर उन्होंने घर में घुसना बंद कर दिया एंड वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद वापस से महाप्रभु शांतिपुर आते हैं। तो अब वापस से रघुनाथ दास गोस्वामी जी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने बोला था मुझे, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने बोला था कि जब महाप्रभु यहाँ आएंगे शांतिपुर तो आप जाने देंगे, अब मुझे जाने दीजिए। तो जाने जाने दिया, लेकिन शर्त क्या थी कि गार्ड्स भी साथ जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, महाप्रभु इतने सुंदर हैं, भगवान है वो, ये गार्ड्स तो क्या, उनको देख के गार्ड्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये भी, फिर हम तीनों मिलके भाग जाएंगे मतलब सभी गार्ड्स और मैं सब मिलके भाग जाएंगे, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होना था। फिर वो गए वापस महाप्रभु से मिलने गए, वापस वो रिक्वेस्ट करते हैं महाप्रभु से, उनको सर्व करते हैं, सेवा करते हैं उनका, और वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार आप मेरे को अपने साथ ले चलिए, जहां आप जाएंगे मुझे अपने साथ रखिए।
तो फिर से इस बार उनको भगवान इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, आपकी अभी शादी हुई है, हमें पता है आप मैरिड हो, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, है ना, कि डोंट बी अ मरकट वैरागी एंड अपना निभाओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपना चैंटिंग करो, हरि नाम करो, भागवतम पढ़ो, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए भगवान ने कि अपना भक्ति डेवलप करो, अटैचमेंट डेवलप करो कृष्णा से। अब अपना फेक रेनंसिएशन मत दिखाओ और वापस जाओ। फिर वापस भेज दिया। अभी इस बार उनका और इंटेंसिफाइड हो गया वापस आने के बाद, और पेरेंट्स को और ऐसे लगने लगा कि क्या ही होगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा भाई, बार बार भागने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब उनकी माँ कहती है कि कुछ ऐसा सोचो जिससे ये मतलब भाग ही ना पाए। हम ऐसा करते हैं, इसको ना परमानेंटली बंद करके रख देते हैं, बांध बूंद के वो रस्सियों के साथ रूम में बंद करके रख देते हैं। फिर तो क्या ही करेगा। फिर उनके पिता बताते हैं कि हमने इसको इतनी बार मारने की कोशिश की, इसके पास हमने गार्ड्स रख दिए, हमने इसको पैसे से, हमने इसको ब्यूटीफुल वाइफ से मारने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि हम इसको अगर रस्सियों से बांध देंगे और ये फिर परमानेंट हो जाएगा, इसका जो रेनंसिएशन है और वो भाव इतना डेवलप हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको रोप से बांध के रख दें और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। नो, ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल, राइट। तो बहुत टाइम तक फिर यही चलता रहा, वो बार बार कोशिश करते थे, फिर पकड़ लेते थे, कोशिश करते थे, फिर पकड़ लेते थे। तो एक बार उन्हें पता चला कि उनके गांव के पास ना नित्यानंद प्रभु जी आए हुए हैं। नित्यानंद प्रभु जी को जानते हैं आप सब? बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी माता जी, नाम सुना है नित्यानंद प्रभु जी का। ओके, कौन है वो, ये बताए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु जी वो बलरामा है, और हाँ जी, वो बहुत मर्सीफुल है। बिल्कुल, यस। तो जो हमारे नित्यानंद प्रभु जी हैं, बलराम जी हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के भाई के रूप में आए थे। जैसे हर बार आते हैं ना, राम जी होते हैं तो वो लक्ष्मण जी बन के आते हैं, कृष्ण होते हैं तो बलराम जी बन के आते हैं, जब भगवान महाप्रभु बनते हैं तो भगवान नित्यानंद बन के आते हैं। तो अब उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु जी वहाँ पे आए हुए हैं पानीहटी धाम में। पानीहटी, अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, कल जो महोत्सव है उसका नाम है पानीहटी दही चीड़ा महोत्सव, है ना। तो पानीहटी धाम का नाम है, मतलब एक प्लेस का। तो नित्यानंद प्रभु जी पानीहटी धाम में आए हुए हैं, और वो श्री राघव पंडित हैं एक, श्री राघव पंडित के घर में ठहरे हुए हैं। तो श्री राघव पंडित का ऐसा बताया गया है कि वो बहुत अच्छे कुक थे। और ऐसा है कि जब वो कुकिंग करते थे ना, वो इतना एब्सॉर्ब होकर कुकिंग करते थे, और उनके मेडिटेशन में ना राधा रानी आया करती थी और बताती थी कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसको ऐसे पकाओ, ये बहुत टेस्टी है। तो इस लेवल का उनका था भक्ति। तो फिर उन्होंने, नित्यानंद प्रभु जी ने डिसाइड किया कि ये राघव पंडित हमें लंच प्रसादम खिलाएंगे। तो अभी उनका तो यही था कि एकदम वो बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने सभी अनुयायियों के साथ, एसोसिएट्स के साथ। और भाई उनका डिसाइडेड था कि राघव पंडित के साथ वो लंच प्रसादम करेंगे। लेकिन तभी वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी आ गए। तो अभी उनको देखते ही और नित्यानंद प्रभु जी को देखते ही वो सीधा उनके चरणों में डंडे की तरह गिर गए, कहते हैं ना, दंडवत प्रणाम हो गए। अभी नित्यानंद प्रभु जी के जो साथी थे वो आते हैं जल्दी से, और नित्यानंद प्रभु जी के पास जाके बोलते हैं, अरे ये तो वही है, गोवर्धन मजूमदार का पुत्र। मतलब बहुत फेमस थे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर्स थे, इतनी उनके पास संपत्ति थी, बहुत फेमस थे वो। तो बताते हैं कि ये वही है, उन्हीं के पुत्र हैं ये। और नित्यानंद प्रभु जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जाओ यहाँ से, तुम चोर हो, ठीक, निकलो यहाँ से। अब मतलब कैसे हमें लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, भगवान के ही वो अनुयायी हैं और इतने शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको ऐसे भगा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, चोर हो आप? नित्यानंद प्रभु तो बहुत मर्सीफुल है ना, तो क्यों ऐसा चोर बोल रहे हैं? तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसे हो जाते हैं कि मतलब मैंने क्या किया है ऐसा, मतलब भक्ति तो चाह रहे थे वो हमेशा से, क्या चोरी किया है ऐसा? तो अभी नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की संपत्ति चुराता है उसे तो चोरी कहेंगे ना। फिर वो कहते हैं कि लेकिन मैंने क्या चुराया भाई, है ना। फिर बताते हैं कि आप अकेले, विदाउट मेरी परमिशन, महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, उनके साथ रहना चाह रहे थे। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी के बारे में अब हम थोड़ा जानते हैं। नित्यानंद प्रभु जी जो है वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, परम गुरु तत्व, है ना। वो हमारे जो है गुरु तत्व के स्रोत हैं।
तो हम जो हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे शिक्षा गुरुज, हमारे दीक्षा गुरुज, जितने भी गुरुज हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नित्यानंद प्रभु जी को और राधा रानी को। राइट। तो हम इसलिए तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हमें गुरु को प्रसन्न करना इतना इंपॉर्टेंट है। गुरु को प्रसन्न करते हैं तो नित्यानंद प्रभु जी यानी बलराम जी प्रसन्न होते हैं, then भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राइट। सो नित्यानंद प्रभु जी को बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रसन्न करना। तो अभी वो कहते हैं कि तुम चोर हो, तुम मुझे लांग के मेरी परमिशन के बिना भगवान तक पहुंचना चाह रहे हो। ये तो पॉसिबल ही कैसे है? इतनी बार तुमने भागने की कोशिश की, पॉसिबल हो ही नहीं पाया ना, हमने देखा। वरना इतने शुद्ध भक्त थे, पॉसिबल हो भी सकता था उनके लिए। लेकिन भगवान यहाँ पे यही टीचिंग दे रहे हैं कि अगर हम भी इसी तरह से विदाउट नित्यानंद प्रभु को यानी विदाउट गुरु को अप्रोच किए, उनसे कंसल्ट किए, कुछ भी करेंगे, भगवान को पाने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्लीज करने की, तो हम भी इसी तरह से नहीं हो पाएगा। भगवान भगा देंगे कि जाओ, बाद में आना। हमने देखा ना कैसे भगाया कि डोंट बी अ मरकट वैरागी, बाद में आना, बाद में मेरे साथ चलना। तो ये यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं भगवान कि इसी तरह से हमें भी नित्यानंद प्रभु जी का शेल्टर लेना होगा थ्रू द गुरु परंपरा। राइट। तो फिर अभी वो कहते हैं कि ठीक है, आई विल डू वट एवर यू से, मैं प्रायश्चित करूंगा इस चीज का, आप मुझे मतलब पनिशमेंट। अब वो अपोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो अब नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं कि ठीक है, अब आपको सजा मिलेगी। सजा ये है कि आपको सभी को प्रसादम पवाना होगा। प्रसादम क्या होगा? दही चीड़ा। तो यही है कल के फेस्टिवल का नाम, दही चीड़ा पानीहटी धाम, सॉरी पानीहटी दही चीड़ा फेस्टिवल। पानीहटी धाम का नाम है एंड दही चीड़ा वो डिश है, वो प्रिपरेशन जो बनाने के लिए बोला गया था। सो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्यों इसको सजा का महोत्सव भी बोला जाता है, दंड का महोत्सव बोला जाता है? क्योंकि ये पनिशमेंट दी गई थी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि आप गुरु को लांग के आप भगवान के पास आना चाह रहे हैं, भक्तों को लांग के। नो, अब आपको हम सबको प्रसादम पवाना होगा। तो हमें क्या रियलाइजेशन मिल रहा है यहाँ से, बताइए। बताइए। तो सीखने को यहाँ से मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भक्तों को और गुरु को लांगना नहीं चाहिए। दे कम फर्स्ट। सेकंड, सबसे आसान तरीका है उनको प्लीज करने का प्रसादम, बहुत अच्छा जरिया है ये। हमें भक्तों को प्रसादम पवाना हरे चाहिए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, जी। इससे हमें ये मिलता है कि हम गुरु को तो मानना है, गुरु तत्व को हमें मानना है, उन्हें पाना है। लेकिन उनको पाने का भी एक साधन होता है, हम डायरेक्ट उन्हें नहीं पा सकते। बिना भक्तों के हम उनके पास नहीं जा सकते। पहले हमें भक्तों के साथ संग रहना पड़ेगा, भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, तब हम गुरु जी। तत्व को पा सकते हैं, उसका महत्व जान सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर प्रभु हमें दंड भी देते हैं, जैसे ये महोत्सव के बारे में बताया, ठीक है, हमें पनिशमेंट भी देते हैं, तो उस पनिशमेंट और उस दंड में भी हमारे लिए एक सीख होती है, एक लेसन होता है हमारे लिए कि हम हम कितने भक्ति के मार्ग पे आगे हैं, या हमें आगे क्या करना है, या हमारा डायरेक्शन क्या है, ये हमें एक सीख मिलती बिल्कुल। तो भगवान की सजा में भी कृपा ही मिलती है हमें, है ना। है। भगवान की पनिशमेंट में भी कृपा ही मिलती है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे लिए उन्होंने कुछ कुछ ना कुछ बेस्ट रखा है इसीलिए। बिल्कुल। तो अभी हमारा ये कल का फेस्टिवल तक हम पहुंच गए हैं। तो अब सजा मिल गई है, और जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो भाई आसपास के गांव में से भी भक्त लोग आ गए कि नहीं नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी फीस्टिंग करने वाले हैं, चलो प्रसादम पाएंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जी सबके लिए प्रिपेयर करते हैं दही और चीड़ा, और सबको वो पवाते हैं। खुद एक एक पर्सनली सबको सर्व करते हैं, इतना उनके अंदर वो सेवा भाव था। सबको पर्सनली वो जा जाके देते हैं। और फिर उसके बाद वहां पे कीर्तन होता है, नाम संकीर्तन, है ना। और यहाँ पे एक और चीज है कि नित्यानंद प्रभु जी जब ये प्रसादम को पा रहे थे तो वो इतना भक्ति के उसमें कहते हैं ना एक्सटेटिक हो गए थे कि उनके मेडिटेशन में वहां पे ना महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। और महाप्रभु प्रकट होके महाप्रभु भगवान खुद अपने भक्तों को सर्व कर रहे हैं। तो ये भगवान का भाव दिखाया गया है ना। और लेकिन भगवान को उस टाइम कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ही उन्हें देख पा रहे थे, बाकी सबको नहीं दिख रहा था। बट एक्चुअल में भगवान भी वहां पे सेवा कर रहे थे। उसके बाद वहां पे नाम संकीर्तन होता है, डांस होता है, बहुत ही कहते हैं ना एकदम एक्सटेटिक वाला। और उसमें भगवान डांस कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं देख पा रहा है, केवल रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु जी उन्हें देख पा रहे हैं।
अब क्या होता है, अब राघव पंडित आ जाते हैं। अब राघव पंडित जी कहते हैं कि आपने तो मुझे बोला था कि लंच बना के लाओ, आप मेरे घर पे रुकने आए और आप अब अलग ही लीला कर लिया आप। मतलब मैंने जो इतना लंच आपके लिए प्रिपेयर किया, 5-6 आइटम, ये तो वेस्ट हो गया, अब कौन खाएगा इनको, है ना। आप तो वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ आप फीस्टिंग कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी का तो भाई अभी, उनका तो है ही भगवान है, लीला है उनकी ऐसी। तो कहते हैं नहीं नहीं, वी विल ईट इन, हम नाइट में आपका प्रसादम पाएंगे, ठीक है। तो अब रात्रि हो जाती है। रात में फिर से सब कीर्तन शुरू कर देते हैं, फुल कीर्तन होता है, डांस होता है। फिर महाप्रभु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। अब इस समय भी उन्हें कोई नहीं देख पा रहा, सिर्फ नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो अब राघव पंडित जी को लग रहा है कि गया मेरा प्रसाद, तो अब भी गया, अब ये लोग डांस में लग गए, कीर्तन में लग गए, अब प्रसादम कोई नहीं पाएगा फिर से मेरा, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि इस बार पा लेते हैं, इस बार उन्हीं का ही नाइट में प्रसादम पाते हैं राघव पंडित जी का। फिर उसके बाद स्टोरी आता है कि अब आधी रात्रि हो जाती है, कि सब ना सो गए हैं, सब सो चुके हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, वो सबका वहां पे सोने के बाद भी सेवा कर रहे हैं, वो नहीं सो रहे हैं रात में भी। वो सबका मसाज कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी के फुट मसाज कर रहे हैं, और झूठे बर्तन धो रहे हैं, सबका झूठा रेमडेंस खा रहे हैं। तो ये उनका सेवा भाव रहता था, कि जहाँ सब लोग सो गए हैं कीर्तन वीर्तन करके, और वो पूरी रात सेवा कर रहे हैं। अब आधी रात्रि में नित्यानंद प्रभु जी उठ जाते हैं और देखते हैं कि भाई रघुनाथ दास आप ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह से। और बहुत उनको ना प्रसन्नता होती है, बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मांगो, आपको क्या इच्छा है, मैं आपको बेनिडिक्शन दूंगा। अब अपना डिजायर बताओ, क्या डिजायर है आपको। तो अभी बताते हैं वो कि मेरे को तो बस एक ही डिजायर है, कि मैं ये जो मेरा संसार का मोह माया है, ये अटैचमेंट है, ये छोड़ के और मैं भगवान के साथ परमानेंटली जाना चाहता हूँ। तो अभी फिर खुश हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु जी, और सारे भक्तों को उठाते हैं और बोलते हैं कि आप सब इसे, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, इन्हें ब्लेस करिए, ताकि ये भगवान तक पहुंच सके। राइट। तो हमने वही अभी देखा ना। अजय माता जी बताइए, क्या हमने यहाँ पे देखा अभी, क्या टीचिंग आ रहे हैं यहाँ से। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। क्या यहाँ पे टीचिंग मिल रहा है हमें। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। हरे कृष्णा। आपकी आ रही है लेकिन, हाँ जी हाँ जी, कोई कोई माता जी कुछ बोल रही है, उनकी आवाज नहीं हाँ, आ वो रही। मैंने म्यूट कर दिया उनको, आई थिंक गलती से हो गया था ऑन। राइट। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे हमें यही टीचिंग मिल रहा है। यहाँ पे एक वर्स भी हम इसको रीड करते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद से है ये। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं, जो हमने इस लीला में से सीखा, कि हमको पहले डिवोटीज का, और हमें जो गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु जी हैं, उनका पहले शेल्टर लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम दोनों को, भगवान को एंड भक्तों को, गुरुजन को इक्वली हम प्रेम और भक्ति देंगे, तभी हम वास्तव में डिवोशन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, भक्ति में। राइट। यही हमने इस लीला में देखा। तो कल का महोत्सव सबको भी समझ में आ गया, व्हाट इज पानी हटी एंड व्हाट इज दही चीड़ा। क्लियर हो रहा है सबको। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। हाँ जी माता जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कल का। ये वो एक जगह का नाम है, और जो इन्होंने किया था जीरा, दही जीरा, तो वो हमारा एक डिश का नाम है। तो उसी को मिला के कहा गया कि उनको एक पनिशमेंट भी दी थी, और पनिशमेंट के साथ साथ ये एक हमारा उत्सव भी हो गया, महोत्सव भी हो गया हमारा, और सबने इसको एंजॉय किया। जी जी बिल्कुल। तो यही हमारा कल का महोत्सव है। कल टेम्पल में बहुत इसका सेलिब्रेशन भी होगा, आप सब जा सकते हैं। राइट। तो हम थोड़ा सा और रघुनाथ दास जी की लाइफ के बारे में देख लेते हैं, हमने शुरू किया ही है तो। फिर क्या होता है ना, अभी उनको परमिशन मिल गया उन्हें नित्यानंद प्रभु जी से। तो अब वो निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे उठ के अपना रेडी हो जाते हैं पुरी जाने के लिए। वो कुछ मीलों तक चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा शॉर्टकट से, तो सब तो मेरे को पकड़ ही लेंगे। इससे अच्छा है ना, मैं लॉन्ग रूट ले लेता हूँ, और जंगलों वाले रास्ते से, डिफिकल्ट रास्ते से वो चले जाते हैं, जो रास्ता उन्हें 12-13 दिन बाद पहुंचाएगा, लेट पहुंचाएगा, और डिफिकल्ट भी है, लेकिन वो उस रास्ते से जाते हैं। राइट। और दिखाते हैं कि फिर वो पूरे रास्ते में ना, मतलब उनको इतनी डिफिकल्टीज होती हैं, सिर्फ उन्हें 3 बार प्रसादम मिलता है, सोने को जगह नहीं है,
कोई फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी वो चले जा रहे हैं। वो उनका भाव दिखाते हैं कि इतना उनको महाप्रभु से मिलने का इच्छा था, है ना। तो वो हमको भी डेवलप होना चाहिए हमारा भाव ऐसे कि हमको भी भक्ति करने का इतना तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, है ना, भगवान की कृपा हो। फाइनली फिर वो पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी, और सीधा जाके भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, लाइक का डंडा होता है ना, दंडवत प्रणाम कर देते हैं उन्हें। फिर पुरी में उन्हें भगवान भी मिलते हैं, उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी मिलते हैं, और वो उनके शेल्टर में वहां आराम से रह रहे होते हैं। फिर वो अपना ना एक्सट्रीम रिनंसिएशन वहां पे दिखाते हैं, वैराग्य दिखाते हैं एक्चुअल। तो हमने पहले क्या देखा था कि महाप्रभु ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि आप फल्गु वैरागी मत बनो, मरकट वैरागी मत बनो, बट यहाँ वो अपना और ज्यादा इंटेंस रूप दिखाते हैं। तो अभी महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के केयर में रखा कि आप इनको प्रसादम दो, इनका टेक केयर करो अच्छे से सब। तो कुछ दिन तो अच्छे से चला बहुत, रघुनाथ दास गोस्वामी जी अच्छे से रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, प्रसादम पा रहे थे। बट एक हफ्ते बाद उनको ऐसे रियलाइज होने लगा कि मैं तो यहाँ भाई सेवा करने आया हूँ ना भगवान की, मैं कैसे सेवा ले सकता हूँ अपने सीनियर से, भक्तों से मैं कैसे सेवा ले सकता हूँ। तो अब वो ना प्रसादम पाना बंद कर देते हैं और गायब। अब महाप्रभु ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो प्रसादम नहीं पा रहे आजकल, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बताते हैं कि उन्होंने ना ये छोड़ दिया है, प्रसादम प्रसादम पाना छोड़ दिया है, और जो जगन्नाथपुरी में जो सिंह द्वार है ना, वो वहां जाके जो भी उनको प्रीस्ट वगैरह कुछ दे देते हैं, बस वो उसी से अपना भरते हैं पेट, और वो ऐसे कुछ हमारा कुकिया प्रसादम नहीं खाते हैं वो, राइट। तो महाप्रभु इसको देख के बहुत खुश होते हैं कि भाई सच में उनका भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है, वो इतना रिनाउंसिएशन दिखा रहे हैं। तो महाप्रभु को इससे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है आगे, अब वो वहां से भी गायब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। अब महाप्रभु कहते हैं कि अब तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी यहाँ सिंह द्वार पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो कहाँ है वो। तो अब पता चलता है कि उनका रिनाउंसिएशन इतना ज्यादा और बढ़ गया है कि अब वो यहाँ भी खाने को रेडी नहीं है। बस कहीं कहीं पे जहाँ पे फ्री प्रसादम मिल रहा होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, बस वहीं पे वो पाते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं। फिर अभी तो उनका लेवल और ज्यादा बढ़ गया, अभी वो ये भी नहीं कर रहे हैं, अभी छोड़ दिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, जो मतलब रिजेक्टेड वाला प्रसादम हो जाता है ना, जो मतलब खराब हो चुका है, उसको वो वॉश कर करके खाते हैं। और वो उनका भाव ऐसा होता था कि मैं कैसे पा सकता हूँ, मैं जगन्नाथ जी का डायरेक्ट प्रसादम, मैं तो इतना क्वालिफाई हूँ ही नहीं, मैं तो यही पाऊंगा जो एकदम खराब हो चुका है, सड़ गया है प्रसादम, रिजेक्टेड हो चुका है, मैं तो इसी को ही पाऊंगा। और ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं था। अब भगवान ना, हम यहाँ से देखते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों का भी टेस्टिंग लेते हैं। अब महाप्रभु ने उनका भी टेस्टिंग लिया, उन्होंने चुपके से देखा कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, कि शायद फेमस होने के लिए पूरी में, कि देखो भाई कितने फेमस संत हैं, क्या इसलिए तो नहीं हो रहा ये। बट उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी किसी को भी दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, वो चुपके से ये करते हैं, चुपके से ही वो उठा के लेके आते हैं और चुपके से ही उसे पाते हैं, ताकि किसी को पता भी ना चले, ये बात किसी को पता भी नहीं थी। तो उस समय महाप्रभु को और खुशी होती है कि एक्चुअल में वो इतना भक्ति में ग्रो कर रहे हैं। तब भगवान उन्हें वहां पे दो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ये दिए कि आप ना तो आप कोई ग्राम्य कथा सुनो, और ना ही ग्राम्य कथा बोलो, मतलब जो प्रजल्प होता है, हम इधर उधर की गॉसिप करते हैं, इसने ये बोला उसने वो बोला, इस वाली चीजें। और बोला ना ही आप बहुत ज्यादा पैलेटेबल फूड खाओ, मतलब बहुत ज्यादा लग्जूरियस फूड हो गया, लग्जूरियस ड्रेस हो गया, ये सब। और आप निरंतर आप हरि नाम करो, है ना। और आप हम्बल भाव रखो। और जो हमारा त्रिनादपि वाला श्लोक है, वो भगवान वहां पे बताते हैं कि आप हम्बल भाव रखो, ये सब आप फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस, और निरंतर हरि नाम लो आप। तो ये इंस्ट्रक्शन ना हमारे लिए दे रहे हैं। आप सबको क्या लगता है कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोल रहे हैं, बताइए किसको बोल रहे हैं हरे भगवान ये। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। नहीं हरे माता जी, कृष्ण। ये ना, हाँ, इसमें क्या है कि हर एक भक्त को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसमें रहता है कि महाप्रभु जी जो हमारे हैं, वो सिर्फ हमें एक जरिया देते हैं, किसी एक के जरिए वो खुद उस रूप में आते हैं, या उनके भक्त उस रूप में आते हैं, शुद्ध भक्त। क्योंकि हम जो जनमानस है, जो जिन्हें हमें इतना ज्ञान है, हमें ज्ञान देने के लिए वो इस तरह की लीलाएं करते हैं। इस तरह का उनका एक कार्यक्रम होता है ताकि हम लोग समझ सके, क्योंकि डायरेक्टली तो वो हमें नहीं कह सकते। अब हम उनके चरित्र को देख के फिर हम अपने आप को सीखेंगे, नहीं भाई, हमको भी ऐसे ही बनना है, हमें भी ऐसे ही करना है। तो हम जो हम लोग हैं, हम लोगों को ही बताने के लिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा अंत्य लीला में।
ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भाला ना खाईबे और भाला ना पारीबे। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि ना तो आपको ग्राम्य कथा बोलनी है, ना ग्राम्य कथा सुननी है, ना बहुत ज्यादा लग्जूरियस पाना है, ना बहुत ज्यादा लग्जूरियस कपड़े पहनना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम सबके लिए जो भी डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना भक्ति परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे बेसिक नीड्स नहीं छीने गए। बट ये है कि हमें ओवर नहीं करना, वही कि हमें फल्गु वैरागी भी नहीं बनना कि मैं तो खाना पीना ही छोड़ दूं जी, मैं अपना कपड़े ही गंदे कपड़े पहन के बैठी हूँ जी। उससे क्या होगा, लोग हमसे वैसे ही दूर जाएंगे, कहेंगे "ये तो पागल हो गए तो और इंटरनली हमें भी लग रहा होगा कि यार क्या ही हालत हो गई मेरी, हम इंटरनली मिस कर रहे होंगे वो टेस्टी खाने को, वो सब चीजों को, राइट। लेकिन हमें इतना करना है जितना हमारी नीड्स है। हमें अगर कुछ पाना भी है तो हम ऑफर करके पाए, है ना। तो यहाँ भी हमें वही एक्चुअल वैराग्य सिखा रहे हैं भगवान, व्हाट इज एक्चुअल वैराग्य, है ना। फिर हम देखते हैं कि अब जो उनके रिलेटिव थे, एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी के एक रिलेटिव थे, शिवानंद सेन। अब वो उनके घर तक ये खबर पहुंचा देते कि आपके पुत्र मतलब इतने अमीर हैं, कैसा लगेगा उन्हें सुन के कि आपके पुत्र सिंह द्वार के बाहर ऐसे कटोरा लेके बैठे हैं, वहां पे बेगिंग कर रहे हैं, कोपिन उन्होंने पहन रखा है, कैसी हालत है ये। और जब उनके घर वालों को पता चलता है तो उनको तो भाई बहुत ऐसे लगता है कि बेचारा कितनी मजबूरी में कर रहे हैं। तो कोई भी माता पिता सुनेंगे उन्हें लगेगा कि मजबूरी में कर रहा है बेचारा शायद, बट एक्चुअल में तो उन्हें वहां पे रस मिल रहा है ना, वो आनंद मिल रहा है, उनके अंदर वो टेस्ट डेवलप हो रहा है। तो अब वो क्या करते हैं अपने पुत्र के लिए ना, वो बहुत सारे नौकर चाकर भेज देते हैं, और कुकिंग का सामान कुक भेज देते हैं, बहुत सारे पैसे भेज देते हैं, धन भेजते हैं। लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं जाओ, नहीं 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 चाहिए, कुक नहीं चाहिए, सर्वेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पैसे दे दो। अब पैसे क्यों रखे उन्होंने भाई, मतलब पैसे भी तो वापस दे सकते थे, उन्हें क्या जरूरत है पैसे रखने की। पैसे उन्होंने इसलिए रखे क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब भी एकादशी होगी, एकादशी के नेक्स्ट डे जब पारण होता है द्वादशी पे, तो इस पैसे से मैं सभी भक्तों के लिए प्रसादम रेडी करूंगा, ताकि वो अच्छे से अपना फास्ट ब्रेक कर सकें द्वादशी के दिन। तो उनको जो मनी मिला था अपने घर वालों से, पिता से, उन्होंने अपने मनी को वैष्णवों की सेवा में यूटिलाइज किया, उनके एकादशी फास्टिंग के लिए, राइट। इससे पहले भी जब वो पानीहट्टी में मिले थे ना नित्यानंद प्रभु जी को, तब भी उनके पास धन था, तब भी उन्होंने धन सारा भगवान को दे दिया और भक्तों को दे दिया सेवा में। एंड अगेन जब उन्हें यहाँ जगन्नाथपुरी में धन मिला, जब वो सब छोड़ के आ गए, तब भी उन्होंने यही किया। उन्होंने नौकर चाकर सब रिजेक्ट कर दिए, भेज दिए, बट उन्होंने पैसे रख लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द डिवोटीज, है ना, फॉर सर्विस। तो उन्होंने बहुत अपना ये दिखाया, बहुत अच्छा जो उनका भक्ति भाव था, रिनंसिएशन था, बहुत दिखाया। तो दिखाते हैं कि ना 18 साल तक उन्होंने इस तरह से भगवान के साथ रह के उनकी सेवा की, उनके साथ अपना जीवन बिताया। और भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर उन्हें अपना गोवर्धन शिला और कुंजमाला गिफ्ट दिया, और बोला कि ये जो गोवर्धन शिला है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये जो गुंजमाला है राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इनका वर्शिप करो, सेवा करो इनका, इनको आप 8 तुलसी पत्र और इनको फ्लावर्स ऑफर करो। इस तरह से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए। बट क्या हुआ, अभी जब भगवान 48 ईयर्स के हो गए, उनकी लीला समाप्त हो गई थी, तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो अभी उनको ऐसे बहुत सेपरेशन फील हो रहा था कि भाई मेरे प्रभु इतना जिनको पाने के लिए इतना सब किया और इतना उनका सर्विस किया, अब वो छोड़ के जा रहे हैं उनको, राइट। बहुत दुखी थे वो। बट अब वो अपने गुरु के शेल्टर में रहते थे, जो उनके शिक्षा गुरु हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, उनके शेल्टर में रहते थे। बट कुछ टाइम बाद वो भी अपना लीला समाप्त करके चले गए, है ना, उनका भी मृत्यु हो गया। तो अब तो उन्हें बहुत सेपरेशन फील होने लगा, कहते मतलब अब बचा ही क्या, भगवान भी चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी भी चले गए, मैं करूँ क्या। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन, और मैं तो वहां जाके गोवर्धन पर्वत से मैं तो छलांग लगा के और मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, और वो डिसाइड कर चुके अब। इतना उन्हें इंटेंस सेपरेशन फील हो रहा था, बस वो पहुंच गए वृंदावन अब, कि मैं तो अपना सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। अब वो यही था उनका, वो पूरा एकदम मरने को रेडी थे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी वहां जाते हैं, राइट। सनातन गोस्वामी जी आते हैं और उन्हें रोकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप कैसा वापस आप ये ऐसा रिनंसिएशन दिखा रहे हैं, हमें तो सेवा करना है ना। तो आपको तो बहुत बड़ा कार्य करना है भगवान का, आपने भगवान के साथ इतना समय बिताया है, 18 साल आपने बिताए हैं, आपने भगवान की लीलाएं देखी है गंभीरा की, तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
है ना। तो वो कहते हैं कि मैं लेकिन जीऊंगा कैसे भगवान के बिना, ये तो मेरा मतलब प्राण ही एकदम चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगा भगवान के बिना। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको क्या करना है, आपको भगवान की कथा करनी है। जो भी आपने भगवान की लीलाएं सुनी है ना, अपने पास टाइम देखे हैं उनके, वो सब आपको बस हमको यहाँ पे सुनाना है, वृंदावन में उनका प्रचार करना है। तो इस तरह से अब उन्हें वो कनेक्शन वापस फील होता है। एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो रुकेंगे वहां, गोवर्धन पे रुकेंगे। वहां पे उन्होंने राधा कुंड की स्थापना की, जो हम देखते हैं राधा कुंड, वहां पे वो रुके, उन्होंने बहुत ही इंटेंस भजन किया। ऐसे बताते हैं कि वो दिन में 22.5 घंटे भजन किया करते थे। आप मान लो, उनका भजन में कैसे बताते हैं कि 1 लाख नाम तो वो डेली लिया ही करते थे, जो कि काउंटिंग में है, उसके अलावा और भी लेते थे, लेकिन 1 लाख तो उनका जो काउंटिंग में लेते थे। और 1000 बार भगवान को डेली दंडवत करते थे, 2000 बार भक्तों को दंडवत करते थे। और रोज 3-3 घंटे तक वो राधा कुंड में भागवतम बताते थे, भगवान की महाप्रभु की लीलाएं बताते थे, गौर लीला। तो ये उनका लाइफ स्टाइल था। और बाकी के जो 1.5 घंटे बचे, हमें लग रहा होगा कि सो जाते थे, नहीं, उसमें भी वो आंखें बंद करके भगवान को ड्रीम्स में याद करते थे। तो उनका कुछ ये भी देखो ऐसा नहीं था कि वो सो रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और उनका फूड क्या था, वो फूड भी नहीं लेते थे वहां पे, बस थोड़ा सा बटर का, बटर मिल्क थोड़ा सा, वो भी डेली नहीं, 2-3 दिन में एक बार। सो इतना उन्होंने अपना भजन दिखाया वहां पे, इस लेवल का। फिर उन्होंने वहां राधा कुंड की स्थापना की, है ना, उन्होंने रेनोवेट करवाया उसे। और कोई थे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कहीं कभी, कि कोई आते हैं, उनको डोनेशन देके जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू वो वहाँ पे सब रेनोवेट कर पाते हैं, है ना। वहां पे उनका पूरा जीवन बीता था, तो हम देखते हैं कि उनका जीवन इसी में ही गया है पूरा। मतलब हमेशा से ही, यंग एज से ही वॉज जस्ट ट्राइंग एंड रनिंग फॉर भगवान, राइट। तो अब क्या होता था ना, यहाँ पे जब वो भागवतम की यहाँ पे कथाएं करते थे, गौर लीला सुनाते थे जब, तो उनकी कथा में बैठ के एक 90 ईयर ओल्ड गोस्वामी और थे। गोस्वामी नहीं कहेंगे हम उन्हें, वो 6 गोस्वामीज में नहीं आ सकते हैं। वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। 90 वर्ष के वो थे, और वो इनकी कथाएं सुनते थे राधा कुंड में बैठ के। और इनकी कथाओं में से वो नोट्स बनाते थे, जैसे हम कुछ भी लेक्चर सुनते हैं, उनका नोट्स बनाते हैं ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इनकी गौर लीला में से नोट्स बनाते थे। और जो आज हम चैतन्य चरितामृत देखते हैं, चैतन्य भागवत देखते हैं, जो भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, ये हमें वहीं से मिली है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने नोट्स बनाए उन कथाओं में से, और हमें ये दिए हैं भगवान की लीलाएं। तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से उस आयु में जब वो लिख नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, बट वो उनको एक एक उनका पल ऐसे बीतता था कि मैं ये कथा, मतलब ये, मैं ये पूरी लीला लिखे बिना, बुक कंप्लीट करे बिना चला ना जाऊं, मतलब मेरा मृत्यु ना हो जाए, इस टेंशन में वो अपना जीवन बिताते थे, और लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। उनके ऊपर भी कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो यही है, ये उनकी लाइफ थी। फिर दिखाते हैं कि भगवान को भी उनसे कितना प्रेम था। एक बार क्या हुआ था कि जैसे उनका इंटेंस भजन तो था ही, बहुत गर्मी में धूप में बैठ के ना वो एकदम चैंटिंग कर रहे थे आराम से, कोई उनका भजन कुटीर नहीं था, खुले में बैठ के आराम से धूप में हरि नाम कर रहे हैं अपना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और उनके बगल में एक शेर बैठा है आराम से, और उन्हें पता भी नहीं है, इतना एब्जॉर्ब है वो अपने हरि नाम में। पीछे से आके ना उन्हें रूप गोस्वामी जी देख लेते हैं। अब रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ये अपने नाम भजन में इतना एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यहाँ पे शेर बैठा है, टाइगर बैठा है, पता भी नहीं है। फिर वो देखते हैं कि अरे इसके पीछे तो कृष्णा भी खड़े हैं, वो कृष्णा वहां पे एरो लेके खड़े हैं, कि अगर इसने मेरे भक्त को कुछ किया तो मैं इसको भी मार डालूंगा। और रूप गोस्वामी जी फिर बताते हैं उन्हें कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो रघुनाथ दास, मतलब तुम क्या वृंदावन में सेवा करने आए हो या सेवा लेने आए हो तुम। मतलब हमें तो भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, लेकिन तुम ऐसा नाम भजन कर रहे हो कि तुम्हारे नाम भजन के लिए बेचारे भगवान को वहां धूप में खड़े होना पड़ रहा है तुम्हारी सेवा के लिए। तो अब वो कहते हैं मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन कहाँ है भगवान, मैं तो अपना नाम जप कर रहा था आराम से बैठ के। तो वो उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने लिए भजन कुटीर बनाओ, अच्छे से वहां बैठ के जप करो। लेकिन वो नहीं करते, फिर वो वापस से अपना नाम जप करना शुरू हो जाते हैं। अब वापस से वो कड़ी धूप में बैठ के नाम जप कर रहे हैं। इस बार राधा रानी आ जाती है, जो हमने पोस्टर में वो फोटो लगा रखी है ना, वही। अब राधा रानी आ जाती है अपना दुपट्टा लेके, और अपने दुपट्टे से वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है धूप से। खुद राधा रानी धूप में खड़ी है, लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें धूप से बचा रही है। इस बार सनातन गोस्वामी जी देख लेते हैं कि ये रघुनाथ खुद हरिनाम में लगे हुए हैं, और राधा रानी उनकी सेवा कर रही है।
अब वो उनको आके डांटने लगते हैं कि तुम भगवान की मंजरी हो, तुम भगवान की सेविका हो, तो तुम्हारा क्या वो बनता है, आपका ड्यूटी क्या भगवान से सेवा लेने आप यहाँ आए हो या भगवान को सेवा करने आए हो, या राधा रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है धूप से। फिर डांटते हैं हमको कि तुम भजन कुटर बनाओ। अब वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि सब मुझे भगा देते हैं, वहां जगन्नाथपुरी में मैं ऐसे कर रहा था, सब मुझे वहां भी डांटते थे, चस्टाइज करते थे, वहां भी मैं किसी लायक नहीं था, मतलब वो उनको वापस से वो हम्बलनेस वाला फील होने लगता है। कहते हैं मैंने तो देखा नहीं राधा कृष्ण कब आए। बट फाइनली वो जाके अपने लिए भजन कुटीर बना लेते हैं। बट क्या होता है ना, कुछ दिन बाद ही वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं, है ना। और जब डॉक्टर को, वो जो वैद्य होते थे उस टाइम पे, वैद्य को बुलाया जाता है, तो वैद्य बताते हैं कि इन्होंने ज्यादा खा लिए, ओवर ईटिंग इन्हें हो गई है, इसलिए ये बीमार हो गए हैं। अब आप सोचो, जो व्यक्ति या जो भक्त सिर्फ 2-3 दिन में एक बार थोड़ा सा बटर मिल्क लेता है, क्या उसे ओवर ईटिंग हो सकता है? पॉसिबल है ये? मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया है, इन्होंने स्वीट राइस बहुत ज्यादा खा लिया, इनको ओवर ईटिंग हो गया, इसलिए बीमार हो गए हैं। कैसे पॉसिबल है ये, बताए? हो हरे सकता कृष्ण है ये? माता जी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ जी। बट यहाँ पे ये संभव हुआ है संभव। यहाँ तो अब ये आध्यात्मिक बात है, इसलिए ये संभव है। हाँ जी, तो यहाँ ऐसा हुआ है, वो एक्सटर्नली तो कुछ नहीं पा रहे थे वो, लेकिन फिर वो बताते हैं, फिर ना सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी उनसे पूछते हैं कि आपको ओवर ईटिंग कैसे हो सकता है, आप क्या पाते हो, आप कैसे हुआ ये, आपने कब स्वीट राइस पाया, हमने तो आपको देखा नहीं कभी, आप तो स्वीट राइस तो आपने कभी नहीं पाया होगा, जगन्नाथपुरी में भी नहीं पाया आपने, वहां भी आप झूठा प्रसादम पाते थे, तो आपको यहाँ स्वीट राइस कहाँ से मिल गया, है ना। फिर बताते हैं वो कि नहीं, ये सच बात है, मैंने स्वीट राइस पाया है और मैंने बहुत ज्यादा पाया है, इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। फिर वो बताते हैं कि जब मैं हरि नाम कर रहा था, हरि नाम में मैं एब्सॉर्ब था, मेडिटेशन में था, उस समय ना मैं अपने उस फीमेल रूप में, गोपी भाव में था, गोपी रूप में था, और उस रूप में मैं भगवान को, राधा रानी को स्वीट राइस बना के खिला रहा था। और स्वीट राइस इतना टेस्टी था, राधा रानी ने पाया बहुत सारा, और उन्होंने मुझे भी बहुत सारा पवाया अपना झूठा, और वो मैंने पाया, इससे मेरे को ओवर ईटिंग हो गई है। तो ये हम देखेंगे कि कुछ भी उनका दिखावा या झूठ नहीं था, राइट। उनका मेडिटेशन भी ना रियल ही था, जो उनका मेडिटेशन हो रहा है उनके साथ रियल लाइफ में होता था, बिकॉज उनका पूरी तरह से बॉडी स्पिरिचुअल था। हमारा तो क्या है ना, हम सोल है, लेकिन सोल के ऊपर ये हमारा बॉडी है, और हम बॉडी वाले भाव में है। लेकिन उनका क्या था ना, दे आर कम्प्लीटली स्पिरिचुअल, तो अगर उनके कुछ मेडिटेशन में भी हो रहा है उनको, जो हरिनाम के वक्त वो जो रियलाइज हो रहा है, उनके साथ असल में हो रहा है रियल में, राइट। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसी तरह से रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, वो भी अपनी लीलाएं समाप्त करके उनका मृत्यु हो गया। अब तो बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर पाए, कहते पहले जगन्नाथपुरी में भगवान छोड़ के चले गए, फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी छोड़ के चले गए, अब रूप सनातन भी छोड़ के चले गए, तो मैं किसके सहारे जीऊं। तो पहले तो वो गोवर्धन में, वृंदावन की गलियों में हे राधा हे कृष्ण हे महाप्रभु करते हुए रोते हुए फिरते थे, लेकिन अब वो वहां पे हे रूप हे सनातन रो रहे हैं, और वहां पे क्रंदन कर रहे हैं, है ना, भजन कर रहे हैं अपना। बट इस बार वो अपना सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं सह पाए, और इस बार उनका भी अंतर ध्यान हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका लीला समाप्त हो गया था, राइट, तभी वो जाते हैं। सो इस तरह से उनका जो 45 ईयर्स था वो बहुत ही एकदम इंटेंसिटी भजन में बीता। और उनको हमारे प्रयोजन आचार्य बताया जाता है, प्रयोजन आचार्य यानी कि जो परफेक्शनल स्टेज है आपका, प्रेम भाव, उन्होंने सबसे ज्यादा दिखाया प्रेम भाव। बाकी सब गोस्वामी का भी था प्रेम, लेकिन जो उन्होंने इंटेंस प्रेम दिखाया ना गोवर्धन में, वो दैट वाज नेक्स्ट लेवल। इवन ये बताया जाता है कि लोग आके बोलते थे कि भगवान आप हमें मिलो ना मिलो, इन बाबा को मिल जाओ। मतलब वहां पे जो ब्रजवासी थे ना, वो इस तरह से बोला करते थे कि हे राधा रानी आप इनको बचा लो, बस गोवर्धन में जा जाके कूदने की कोशिश करते हैं, आपका नाम पुकारते हैं गली गली में, आप बस इन्हें मिल जाओ, इन पे कृपा कर दो आप, है ना। तो ये था उनका भाव प्रॉपर। फिर उन्होंने अपना राधा कुंड में ही उन्होंने अपना लास्ट उनका हुआ, उनका बॉडी समाप्त हुआ। तो यही था उनका लाइफ, जो कि पूरा भक्ति भजन में बीता। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हमें ग्रंथ दिए, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका यही था कि जो महाप्रभु के पास टाइम्स थे, स्पेशली उनके लास्ट वाले पास टाइम्स, क्योंकि वही 18 साल तक उनके साथ रुके थे लास्ट में। तो जो भगवान की मेन गंभीरा की लीलाएं हैं, वो हमें इन्हीं के थ्रू मिली है, इन्हीं की वजह से मिली है, राइट। एंड अपना ये जो भजन से हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो भी बहुत हमको इंस्पायर करता है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कल उन्हीं का ही दिन है, यही फेस्टिवल है, तो हमें उनके बारे में और श्रवण करना चाहिए। आप और सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, जितनी बार पढ़ें, और उनसे याचना करें कि हमें भी थोड़ा भाव डेवलप हो सके, 1% भी, कि हम थोड़े भजन कर पाए, है ना। इतना नहीं कर पाएंगे, बट जो हमारे डेडिकेटेड राउंड्स हैं, जो हमारे डेडिकेटेड है, वो हम अच्छे से कर पाए। उनके ऊपर बहुत सुंदर एक भजन भी है, हम इसको कर सकते हैं, लास्ट में हम करेंगे। कोई आप सबको डाउट है, पूछ सकते हैं। क्लियर है अभी ये? क्या है आपका ये पानीहाटी दही चूड़ा फेस्टिवल एंड रघुनाथ दास जी की लाइफ स्टोरी?